रविश कुमार लिखते हैं, बिहार के युवाओं से संक्षिप्त संवाद बीएसएससी के बहाने। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ होता नहीं, आप समय को क्यों बर्बाद करते हैं। ट्विटर जवाबदेही और जागरूकता का मंच बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड कराने से सरकार जाग जाएगी। जो सरकार आपको सुलाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हो, वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएगी। थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। इसके अलावा लिखते हैं कि थोड़ी सी बात जो है वो समझनी जरूरी है। वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएंगे। थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। वही हालत है जो जंतर मंतर या राज्य के सचिवालय के बहाने होने वाले प्रदर्शनों की है। ट्विटर एक अतिरिक्त मंच भर है। रही बात सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो उस पर मेरे पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता का काम वोट के समय दारू, पैसा, जाति और धर्म के आधार पर फैसला करना रह गया है। कोई एक कसूरवार नहीं है, लेकिन जब सब एक दूसरे की गलती की सजा भुगत रहे हैं, राजनीति नीतियों की लेकर तो होती नहीं। इसलिए हर राज्य में इन दिनों खाते में पैसे भेजने की योजना है, केंद्र में भी है। स्कूल बर्बाद हो लेकिन ड्रेस के नाम पर 300 रुपया आ जाए, सरकार ना हो लेकिन बीमा कार्ड, अस्पताल ना हो लेकिन बीमा कार्ड आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। वोट देने के लिए मार किए रहते हैं कि कुछ तो दिया। एक से एक घटिया नेता कई साल से चुनाव जीते जा रहा है। सबको दिख रहा है कि सारे संसाधनों पर उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन सब मिलकर जिता रहे हैं। बिहार ने साबित किया है कि रोजगार मुद्दा नहीं है। पहली बार रोजगार के सवाल पर चुनाव होता लगा, लेकिन युवाओं ने यह मुद्दा समाप्त कर दिया। अगर यह मुद्दा सत्ता पलटने में सफल होता तो पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी, आप, तृणमूल सबकी सरकारों के होश उड़ जाते। भले ही नई सरकार रोजगार नहीं देती, लेकिन इस मुद्दे के डर से राजनीति कांपती। मैं अपने प्राइम टाइम में कहता था कि रोजगार के मुद्दे के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव आखिरी टेस्ट है। यह मुद्दा आप लोगों ने ही लाठियां खाकर खड़ा किया और अपने ही खत्म कर दिया। ऐसा ही मौका 2019 में आया था, जब रोजगार मुद्दा बन रहा था, लेकिन आप याद कीजिए उस मुद्दे को छोड़ आप क्या चर्चा कर रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा पोषित चंद संस्थाओं हमारे जीवन को बद से बदतर बनाने पर तुली हुई है। बीएसएससी अपनी बहाली को 7 साल से पूरा नहीं करवा पा रहा है, तो बीसीईसीई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। बीपीएससी हर परीक्षा में कुछ गलत सवाल छाप देती है। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। एस्टेट, फिजिकल टीचर तथा अन्य कई ऐसे मुद्दे जिनमें अलग ही दांवपेच चल रहा है, क्योंकि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं लेने वाली ये संस्थाएं निष्पक्ष, नियमित और जवाबदेह नहीं है। क्यों सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। तमाम बातें लिख रहे हैं, सर हम लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, क्या करे सर आप ही बताइए। और भले ही इन्होंने सही बात कही कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के लोग हैं, अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि रोजगार ही एक मुद्दा होना चाहिए। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं रविश कुमार के इस पोस्ट के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।